हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनको जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम है, यानी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और हड्डियों में कमजोरी रहती है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, यानी मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम है, जॉइंट में पेन की प्रॉब्लम है। तो ऐसी सभी कंडीशन में जो होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन को पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। आजकल जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, मसल्स वीकनेस, मसल्स में स्टिफनेस की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। और हो भी क्यों ना, आजकल हम सबका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। हम लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल नहीं हो पाती और छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेते हैं। इन सभी की वजह से हमारे जोड़ों पर इसका असर पड़ता है, हमारी मसल्स पर, हमारी बोन पर इसका असर पड़ता है। तो आज हम कुछ होम्योपैथी की ऐसी दवाइयों के बारे में जानेंगे जो इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रीट करेगी। तो चलिए एक एक करके उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानते हैं जो आपके जोड़ों के दर्द में या मसल्स की वीकनेस में बेस्ट दवाई है। फर्स्ट कंडीशन, जब भी आपको जोड़ों में दर्द हो, मेनली सुबह के टाइम पर, और जब आप मूवमेंट करें तो वो दर्द धीरे धीरे करके कम होने लगे और जब आप रेस्ट करें वो दर्द बढ़ने लगे। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको होम्योपैथी की रग्स टॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसकी 200 पोटेंसी लेनी है, 2 ड्रॉप दिन में 2 बार। इसी से आपकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मेडिसिन तब वर्क नहीं करेगी जब पेशेंट को उस पार्ट में स्वेलिंग हो या ठंडे पानी में जाने से दर्द बढ़ने लगे। अगर ऐसा है तो ये दवाई ऐसी कंडीशन में वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट कंडीशन इसके अपोजिट है। जब भी कोई ऐसा पेशेंट जिनको जोड़ों में दर्द हो लेकिन मूवमेंट करने से उनकी प्रॉब्लम बढ़े और रेस्ट करने से दर्द में आराम आए, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ब्रानिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ऐसी कंडीशन में आप ब्रानिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी लेंगे, 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। इस केस में आपको ये भी देखना होगा कि पेशेंट को उस पार्ट में सूजन हो सकती है और गर्मी का एहसास हो सकता है, यानी उस पार्ट में पेशेंट को हीट फील होगी। नेक्स्ट कंडीशन ऐसे लोगों के लिए है जिनके कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं, यानी एज बढ़ने के साथ साथ अगर कार्टिलेज धीरे धीरे करके घिसते जा रहे हैं और हड्डियों में डीजनरेशन होना शुरू हो गया है, तो ऐसे पेशेंट की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए कैलकेरिया फॉस मेडिसिन अच्छी है और कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन भी अच्छी है। आपको इन दोनों की 6x पोटेंसी को लेना होगा। आप इसकी 4 गोली दिन में 2 से 3 बार लीजिए। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। ये मेडिसिन आपकी हड्डियों को दोबारा से मजबूत बनाएगी और कार्टिलेज के डैमेज को रोक देगी। और नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका का इस्तेमाल आप लोग तब करेंगे जब कोई भी व्यक्ति ओवरवर्क कर ले, उसके बाद अगर उन्हें जोड़ों में दर्द हो रहा है और जोड़ों में सूजन आ गई है या किसी चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपको आर्निका दवाई को देना है। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। जब भी पेशेंट आपको आकर बताए कि उनका आज फिजिकल वर्क बहुत हो गया है, दिन भर उन्होंने बहुत काम किया है, उसके बाद उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनकी पूरी बॉडी में उन्हें दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको आर्निका दवाई को देना है 30 पोटेंसी में, 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। सिर्फ इतना देने से ही उनका वो दर्द तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे सभी केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को चोट लग जाए किसी भी वजह से और वो चोट अंदरूनी हो, यानी ब्लीडिंग नहीं हुई है, बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है। अगर ऐसा है तो भी ये आर्निका दवाई बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे आपका वो पेन इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है। इस लिस्ट में अगली दवाई है कैलकेरिया। आपको कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में। ये ऐसे लोगों पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगी जब आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हो, खासकर मोटे लोगों की, उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। आपको इसकी 4 टैबलेट को दिन में 2 बार लेना है। लेकिन ये मेडिसिन को देने से पहले आपको पेशेंट को थोड़ा सा समझना होगा, क्या पेशेंट का जो मोटापा है वो उनकी थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से है। अगर थायराइड की वजह से उनका वजन बढ़ा है तो ये दवाई इतनी अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। ये ऐसे पेशेंट पर वर्क करेगी जो वैसे ही मोटे हो। इसके अलावा कई बार पेशेंट ऐसी कंडीशन को भी लेकर आते हैं कि उनको खाना खाने के बाद गैस बनने लगी और गैस बनने के बाद ही उनके जोड़ों में दर्द हो गया
अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो इस केस में लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। आपको ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी को देना होगा। आप 2 ड्रॉप देंगे दिन में 2 बार। ऐसे केस में कई बार पेशेंट को कोलोकैंथेसिस मेडिसिन को भी दिया जाता है। ये मेडिसिन भी ऐसे केस में अच्छा वर्क करती है जब गैस बनने के बाद जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर कोई भी पेशेंट इस तरीके से आपको आकर बताता है तो आपको कोलोकैंथेसिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में। आपको पेशेंट से पूछना होगा कि उनको जो गैस बन रही है वो पेट के लोअर पार्ट में बन रही है या उनके पूरे पेट में उन्हें मरोड़ पड़ रहे हैं। देखिए, अगर मरोड़ पड़ रहे हैं तो आपको कोलोकैंथेसिस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसे केस में अच्छा वर्क करेगी। देखिए, पेशेंट से आपको प्रॉब्लम को पहले अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन को देना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों में दर्द होना बहुत कॉमन है। इस कंडीशन में आपको रक्सटॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। ये ऐसे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको सुबह उठने के बाद जोड़ों में अकड़न रहती है और चलने से उनको धीरे धीरे करके आराम आता है। ऐसे बुजुर्गों के लिए रक्सटॉक्स मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। आपको इसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, 2 ड्रॉप दिन में 2 बार। तो ये थी जोड़ों के दर्द की कुछ बेसिक मेडिसिन। देखिए, आज की वीडियो को हमने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ताकि जो भी इस वीडियो को देखे, चाहे वो होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, आज की वीडियो की हर एक पॉइंट उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देने के। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.